दोस्तों, क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? इस सवाल में दम तो है, और बात जब खास तौर से एक सच्चे, ईमानदार, अपनी बातों से मुकरने वाले आम आदमी के नायक अरविंद केजरीवाल की हो, तो लोगों के अंदर, जनता के अंदर इस सवाल के प्रति उत्सुकता जायज है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ईडी ने जनाब को समन भेजा था और ये उनके सामने पेश नहीं हुए, और या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पेश होने में बहुत ज्यादा देरी की, डिले किया उसे। और अगर ऐसा 3 बार होता है तो ऑटोमेटिकली ही अरेस्ट वारंट निकल जाता है। लेकिन सवाल फिर से घूमकर उसी जगह पर वापस आता है, क्या किसी सर्विंग या सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है? दोस्तों, हमारा वाद, हमारा विवाद, हमारा संवाद आप सबको एक सही दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश है, और हम अपने चैनल दृष्टिकोण टॉकीज के माध्यम से आप तक सही जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सही और गलत का फैसला कर सकें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास भाव, एंड आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135, इसमें सबसे पहले किसी भी सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी में छूट मिलती है। लेकिन ये छूट केवल सिविल मामलों में होती है, ना कि किसी क्रिमिनल मामले में। लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के सदस्यों को संसद और विधान परिषद के अंदर क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तार करना भी है तो उसके लिए संसद या विधानसभा के अध्यक्षों से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि इस परिसर के अंदर केवल और केवल इन अध्यक्षों का ही आदेश चलता है। अब धारा 135 यह भी कहती है कि सत्र के 40 दिन के पहले या फिर 40 दिन के बाद या फिर सत्र के दौरान इन सभी पोजीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री वगैरह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि इस पूरी बात से यह तो साबित होता है कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन्हें किसी भी क्रिमिनल मामले में गिरफ्तार तो किया जा सकता है। तो जनाब केजरीवाल पर जो आरोप है, क्या उन आरोपों के तहत उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? अब यार, इस बात का जवाब केवल एक शब्द में तो दिया नहीं जा सकता, तो आइए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो दोस्तों, केजरीवाल को समन ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भेजा था, या फिर कह सकते हैं उसके तहत भेजा था, जो कि एक क्रिमिनल केस है। ईडी ने चार्जशीट में कई बार जनाब केजरीवाल का नाम लिया है, और यह आरोप भी है कि एक्साइज पॉलिसी 21 और 22 जब तय की जा रही थी या बनाई जा रही थी, तो जनाब केजरीवाल सीधे सीधे कई आरोपियों के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। अब इन सब बातों से और धारा 135 के तहत यह कहा जा सकता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार बाकायदा किया जा सकता है, पर शर्त है कि क्रिमिनल केस होना चाहिए। परंतु कुछ मामलों में सदन के अध्यक्षों की अनुमति भी चाहिए। दोस्तों, वैसे आपको याद दिला दूं कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही सुश्री जयललिता भारत की सर्वप्रथम ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुई थी, क्योंकि उन पर गांव में बांटने के लिए खरीदे गए कलर टीवी की खरीदारी के भ्रष्टाचार के मामले का आरोप था, और उन्हें 7 दिसंबर 1996 को गिरफ्तार किया गया। देखो भाई, सीधी सी बात है, देश का कानून सर्वप्रथम है एक सौहार्द का माहौल बनाए रखने में, और यदि किसी भी मुजरिम पर आरोप तय होता है, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो या कोई आमजन हो, गिरफ्तारी होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। अब ये फैसला आपको करना है कि आप बिना किसी चीज को पूरे तरीके से जाने कोई अपना दृष्टिकोण रखते हैं, या आपके लिए फायदेमंद तब है कोई भी चीज जब आप किसी चीज के विषय को पूरे तरीके से जान लें। ठीक है,
बाकी आगे कानून में बहुत से ऐसे जजेस हैं जो बैठे हुए हैं सही फैसला करने के लिए। वह अपने आप में इतने सक्षम है, कोई उनको मनगढ़ंत चीजें बता नहीं सकता। लेकिन यदि किसी भी आरोपी के अगेंस्ट अगर कोई सबूत मौजूद है तो उसे सजा से भी कोई नहीं बचा सकता। यह हमारा दृष्टिकोण है। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए दृष्टिकोण के साथ।